आज है 16 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट के जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पर है। और ये क्षेत्र जो है जो गैंगेटिक प्लेन है उसका ऊपरी हिस्सा में आता है। ठीक है। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में पड़ता है और ये फैला है बहराइच तक। ठीक है। कतरनिया घाट में कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं जैसे साल और टीक। ठीक है। और कई सारे जानवर यहाँ पर हैं जो मिलते हैं। घड़ियाल हुए, टाइगर हुए, राइनो हुए, गैंगेटिक डॉल्फिन, सैम डियर, ये सब वहाँ मिलते हैं। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास थारू ग्रुप के लोग रहते हैं जो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी त्रस्त हैं। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं कतरनिया घाट डिवीजन के, उन्होंने कहा है कि वो थारू ग्रुप के लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्लान बना रहे हैं, उस पर काम करेंगे। और थारू लोगों की बात करें तो ये इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है तराई रीजन में। और ये तराई रीजन जो हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता है। हिमालयन फुटहिल्स पड़ता है, देखा जाए तो इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ पर वो तराई रीजन में ही आता है। और नेपाल में इनकी जनसंख्या बहुत है, 1.5 मिलियन तक है। और इंडिया में ये 1,70,000 के आसपास है। और इनकी जो भाषा है वो थारू डायलेक्ट है, जो कि मतलब इंडो ईरानियन ग्रुप की सब ग्रुप है, इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है। उसी से रिलेटेड है इनकी भाषा। ठीक है। और ये बेसिकली हिंदू हैं और इनके जो रिचुअल्स होते हैं वो कोई हिंदू ब्राह्मण प्रीस्ट ही करता है। और इनके जो गांव होते हैं वो एक काउंसिल और हेडमैन द्वारा गवर्न किया जाता है। फिर रडार कैसे काम करता है? जो एंटीना होता है वो एनर्जी बीम छोड़ता है जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं। और ये रेडियो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती हैं जो एटमॉस्फेयर में है। और फिर वहाँ से एनर्जी हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। कुछ एनर्जी जो है वापस रडार के पास आती है, इसी से सारी कैलकुलेशन होती है। फिर डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, क्रिश्चियन डॉपलर, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ऑब्जर्वर में और लाइट या साउंड के सोर्स में, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इससे उन दोनों की रिलेटिव मोशन की जानकारी मिलती है। ठीक है। जो भी सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है उनकी। ठीक है। डॉपलर रडार इसी थ्योरी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसके थ्रू इसका इस्तेमाल कई सारे फील्ड्स में होता है। जैसे हम जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसका पता लगा सकते हैं। कहीं पे अगर थंडर स्टॉर्म होना है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, पहले से ही बता सकते, रियल टाइम में इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है इसके द्वारा। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1200 साल पुराने मिनिएचर वोटिव स्तूपा ढूंढे हैं नालंदा महाविहार के प्रेमिसेस में। नालंदा महाविहार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। वोटिव स्तूपा की बात करें तो ये स्तूपा के ही प्रकार हैं जो थोड़े से अलग हैं, थोड़े डिस्टिंक्टिव हैं। और इनका जो डोम लाइक ड्रम है और वो जो इनका 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिजिनेट होता है। और उसके बीच में बुद्धा की रिलिक रखी जाती है जो उनके मृत्यु के बाद रखी गई थी। ठीक है। और इसका जो शेप है, इस स्तूपा का शेप है, वो जो बुद्धिस्ट गोल होता है कि इंसान को इस सफरिंग और रीबर्थ की साइकिल से रिलीज करना है। ठीक है। वो उससे प्रेरित है। और ये नॉर्मली जो विजिटर्स होते थे वो एज ए गिफ्ट देते थे। ठीक है। अगर कोई राजा वगैरह है तो वो बड़ा देता था और जो छोटे पिलग्रिम मॉन्क्स होते थे वो छोटे देते थे। ठीक है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ये पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इसके पहले अंग्रेज थे जनरल सर FRR बूचर। ठीक है। वो आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। और करियप्पा जी को कमांड मिली थी 15 जनवरी 1939 को। और इसी दिन को ही इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। और इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था 1983 में। ठीक है। इंडिया में दो ही फील्ड मार्शल रहे हैं, एक फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में आती है जिसने बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को रिप्लेस किया था। ठीक है। इसको हेड करते हैं एक चेयरमैन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और इसमें मतलब DFS के, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरीज होते हैं, IRDAI के चेयरमैन होते हैं और RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है। और इसमें 3 पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। और इसका जो प्राइमरी रोल है वो जो हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो सीनियर पोजीशन पे लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनका सिलेक्शन करना। ठीक है। या उनके टैलेंट के हिसाब से उस पोजीशन पे उनको रिकमेंड करना। खासकर जो बैंक्स हैं, ठीक है, उसमें जो फुल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देना। इनकी रिकमेंडेशन जो होती है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके पास भेजी जाती है। उसी पर वही डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन उनका ही होता है।
फिर है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये एक स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर ध्यान दे पाएँ या उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, इसमें बस उनको अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए डिटेल्स वगैरह भेजने पड़ेंगे कि कैसा प्रोजेक्ट है और इसके लिए क्या आउटले है, क्या कंप्लीशन टारगेट होगा इनका, कितने साल में होगा। ठीक है, वो सब इनको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना पड़ेगा और उस पर फिर वो लोन मिल जाएगा। और इसमें जो एलोकेशंस होंगे वो जो पीएम गति शक्ति से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उस पर होगा ज़्यादातर। इसके लिए जो लिमिट दी गई है 1000 करोड़ दी गई है, हर स्टेट को 1000 करोड़ तक का वो लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को मोनेटाइज करना हो, ठीक है, या उनके डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो, तो उसमें 5000 करोड़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सकता है। ठीक है, सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स ने लोकल बबल का 3D मैग्नेट की मैप तैयार किया है। ठीक है, लोकल बबल की बात करें तो ये 1000 लाइट ईयर दूर एक कैविटी है अपने मिल्की वे में जिसको सुपर बबल कहा जाता है, और माना जाता है कि ये किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद, मतलब 14 मिलियन साल पहले कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा, उससे ही ये हुआ है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की बात करें तो ये स्टार्स जब एक्सप्लोड करते हैं उसके बाद बहुत सारा लाइट जनरेट होता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल लेवल होता है उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा जनरेट होता है, और उसमें बहुत सारा रेडियो वेव्स, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज निकलती हैं। ठीक है, तो ये था आज हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।